गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए फोर्थ क्लास को पार्ट 3 पौधों का भोजन पढ़ा रहे हैं। आप अपनी किताबें खोल लीजिए, कॉपी वगैरह अपने पास रखिए ताकि जो भी आपको बोर्ड पे काम कराएं तो आप उसको उतारें और उसको याद करने के लिए अपनी कॉपी में ज़रूर करें। चलिए, तो हमने कल पढ़ा था पौधों का भोजन कौन बनाता है। पौधे के भोजन का निर्माण पत्तियां करती हैं। क्लोरोफिल नामक पदार्थ क्या होता है, हरी पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, ये सारी बातें हमने कल पढ़ी थी बच्चों। उससे संबंधित मैंने आपको 4 प्रश्न दिए थे, वो आपने कर लिए होंगे। जो 5 टॉपिक लिखाए थे वो आपको कॉपी में लिखने थे और उन्हीं टॉपिक में से जो आपको 5 बातें बताई उन्हीं में से आपको 4 प्रश्न करने थे, कर लिए होंगे। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं पत्ती की संरचना। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, यहाँ मैंने बोर्ड पर चित्र बना रखा है। किसका बना हुआ है? पत्ती का। आपने भी अपने पेड़ पौधों में पत्तियाँ देखी हैं, पत्तियों का रंग देखा है, कैसा होता है? हरा होता है। अब देखिए, ये एक पत्ती मैंने यहाँ बनाई चित्र में। ये पत्ती आपको दिख रही है, नाम लिखे हुए हैं। अब जो ये पत्ती का अगला भाग यानी ये डंठल जो होता है इसको कहते हैं पर्णशीर्ष। क्या कहते हैं बच्चों? पर्णशीर्ष। ये बिल्कुल जो शाखाएं होती हैं उसमें पतली पतली जो टहनियाँ निकली होती हैं उनके पास जुड़ा होता है ये पीछे से, इसीलिए इसको पर्णशीर्ष कहते हैं। फिर देखिए, इसके आगे का आप कभी पत्ती तोड़ना और पत्ती का जो पीछे का डंठल जो आगे होता है उसको आप पकड़ते हो, वो पर्णशीर्ष कहलाता है। और उसके बीच का भाग, जो बीच का भाग है वो कहलाता है पर्णवृंत, यानी बीच का जो डंठल होता है वो पर्णवृंत कहलाता है। फिर देखिए, पत्ती का ये चौड़ा और चपटा भाग जो देख रहे हो पूरा, ये कहलाता है पर्णफलक। क्या कहलाता है बच्चों? पर्णफलक। फलक क्यों? क्योंकि ये चौड़ा है, ये फैला हुआ है, इसलिए इसको पर्णफलक। पर्ण यानी पत्ती, फलक यानी ये चौड़ा और चपटा भाग है, इसलिए इसको पर्णफलक कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये बीच का जो शिरा है, बीच में जाता है ना, तो ये बीच का शिरा मुख्य शिरा कहलाता है। आप पत्ती को बीच में से ऐसे अगर फाड़ते हो तो देखते हो ना, बीच में एक नस होती है, मोटी सी नली होती है, तो वह क्या कहलाती है? मध्य शिरा। मुख्य शिरा, सॉरी बच्चों, मुख्य शिरा क्या कहलाती है? मुख्य शिरा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल पत्ती को बीच में मोटी सी जो नली होती है, रेखा होती है, उससे पत्ती को जोड़ के रखती है। वो जो मोटी नली है वो जोड़ के रखती है। अब देखिए, ये जो बीच बीच की शाखाएं आप देख रहे हो, शिराएं देख रहे हो, पत्ती में बीच में नसें ऐसी होती है ना, बहुत सारी बनी होती हैं, उसको कहते हैं मध्य शिरा। क्या कहते हैं बच्चों? मध्य शिरा। पाठ पढ़ते हैं एक बार, देखिए। पत्ती का हरा चपटा एवं फैला हुआ भाग पर्णफलक कहलाता है। पत्ती के पर्णफलक का अगला नुकीला भाग पर्णशीर्ष कहलाता है। पर्णफलक के मध्य मोटी नली के समान ये वाली रेखा होती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। मध्य सिरा के दोनों ओर, ये देखिए मध्य सिरा के दोनों ओर, ये बीच में मोटी नली, ये दोनों ओर पतली पतली शाखाएं यानी शिराएं होती हैं। पतली शाखाओं के ऊपरी सतह चिकनी एवं समतल। ऊपर वाला जो पत्ती का हिस्सा होता है, आप छू कर देखना, आपके घर पर जो पेड़ पौधे, उसकी एक पत्ती आज लेना और उसको छू के देखना, ऊपर का जो शिरा होता है सीधी की तरफ वो चिकनी और बिल्कुल समतल होती है, जबकि उसके उल्टे तरफ पत्ती को उल्टा करके देखोगे, दूसरी तरफ निचली सतह जो है वो खुरदरी और छोटे छोटे छिद्रों से युक्त होती है। पत्ती में बच्चों छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे हमारे शरीर में रोए होते हैं ना, ये देख रहे हो आप, छोटे छोटे छिद्र होते हैं ये त्वचा में। इसी प्रकार पत्ती में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को ही रंध्र या वायु छिद्र या स्ट्रोमेटा कहते हैं। आपको ये जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया है, आप एक बार फिर घर पर बैठ के ध्यान से पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान से किताब पढ़िए, किताब पढ़ने से ही आपके प्रश्न उत्तर और किताब के पीछे जो भी प्रश्न उत्तर आपको पूछे जाएंगे उनके आप उत्तर दे सकते हो। चलिए, तो मैं आपको मुख्य बातें बताती हूँ।
पत्ती का चित्र आपको कॉपी में बच्चों ऐसे ही बनाना है। पत्ती का हरा चपटा एवं चौड़ा या फैला हुआ भी कह सकते हो, चौड़ा भाग पर्णफलक कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, पत्ती के पर्णफलक का अगला नुकीला भाग, अगला नुकीला भाग क्या कहलाता है? पर्णशीष। जो पीछे जब आप पत्ती को तोड़ते हो तो वही जो नुकीला भाग होता है वो क्या कहलाता है? पर्णशीर्ष। पर्णशीर्ष कहलाता है। पत्ती के मध्य एक मोटी नली रेखा के समान होती है, उसे मध्यशिरा क्या कहते हैं बच्चों? मध्यशिरा। किसे? जो पत्ती के बीच में बिल्कुल मोटी सी नली होती है जो बीच की, उसे मध्यशिरा कहते हैं। 4 पत्ती के निचले भाग में छोटे छोटे छिद्र, छिद्र यानी छेद, छिद्र होते हैं, उन्हें वायुरंध्र, उन्हें वायु छिद्र या स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा कहते हैं। पत्तियों को पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है। पत्तियों का पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है। देखिए यहाँ 5 बातें आपको मुख्य बातों के तौर पर समझा रही हूँ ताकि आप पाठ को अच्छे से समझ सकें। ये पत्ती का चित्र है बच्चों, इसको आप कॉपी में बनाएंगे। ये जितने भी आपको नाम यहाँ पर दिए गए ये भी आप लिखोगे। अब देखिए पत्ती का चौड़ा तथा चपटा जो भाग होता है वह क्या कहलाता है? पर्णफलक। पत्ती के पर्णफलक का यानी ये जो पूरा पर्णफलक है इसका अगला भाग ये क्या कहलाता है बच्चों? पर्णशीष। क्या कहलाता है? पर्णशीष। पत्ती के मध्य एक मोटी नली रेखा जैसी ये आ गई बीच में, इसको कहते हैं मध्य शिरा या मुख्य शिरा।
पत्ती के मध्य एक मोटी नली रेखा के समान होती है, उसे मध्यशिरा कहते हैं। पत्ती के निचले भाग में, यानी पत्ती के जो पीछे का उल्टा भाग होता है ना, पत्ती को उल्टा करके देखोगे तो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, रोए ऐसे दिखेंगे आपको बहुत बारीक। उसमें छोटे छोटे छेद जो हम आसानी से अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको हम जो अपने वो आती है उसको क्या बोलते हैं, लेंस होता है, तो लेंस से देखने पर वो दिखाई देते छोटे छोटे छेद, उसको हम वायु छिद्र या स्ट्रोमेटा कहते हैं। फिर पत्तियों को पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम आपको बताया था कि पौधे जो हैं वो पत्तियों से ही अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें रसोई घर कहा जाता है। इनको आप पांचों बातों को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो मैं बताऊंगी। उतारिए। हाँ बच्चों, आपने ये पांचों बातें नोट कर ली। अब देखिए इससे संबंधित जो प्रश्न आपको XW में करने हैं, आपने अगर ये पांचों बातें आपने कॉपी में नोट की हैं, आपने इनको पढ़ा है, तो ये प्रश्न भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे? पहला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए मैंने यहाँ आपको प्रश्न दिया है, पर्णफलक किसे कहते हैं? बता सकते हो आप पर्णफलक किसे कहते हैं? देखिए हमारे यहाँ लिखा हुआ है पहला पॉइंट, पत्ती का हरा चपटा एवं चौड़ा भाग पर्णफलक कहलाता है। ये आपके पहले का उत्तर हो गया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, स्टोमेटा किसे कहते हैं? यहाँ लिखा है मैंने, पत्ती के निचले भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें वायु छिद्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये आपके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो गया है बच्चों। आप इसमें ही उत्तर निकाल सकते हो। फिर है, पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया है। यानी आपको तीनों प्रश्नों का उत्तर इन 5 बातों में मिल रहा है। आप ध्यान से और अच्छी राइटिंग में घर पर बैठ के ये XW का काम करेंगे और इन्हें याद करेंगे। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों।